नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी हमारे साथ हैं। बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है। वहीं औरंगाबाद की घटना है, छोटी महिला जो कहा जा रहा है कि 10 क्लास की स्कूल में पढ़ती थी, उस पर एसिड फेंक दिया जाता है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। बाकी नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, अभी तक कोई शब्द नहीं बोले हैं, क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार हमेशा कहा करते थे कि ये जनता की सरकार के जनता की बनी हुई सरकार है। हम किसी को न बकसने वाले हैं, न किसी को हम साथ देने वाले हैं। ये चरितार्थ हो गया कि नीतीश कुमार की जो सरकार है फेल्यूर है। हम लोगों के दृष्टिकोण से, बिहार के जनता के दृष्टिकोण से फेल्यूर है। चारों तरफ अपराध का तांडव है। अब लड़कियां जो कहते थे कि 9 बजे के बाद जो है अब निकलना दुर्लभ हो गया लोगों का। कहते थे कि रात भर में लड़कियां स्कूटरी से जाती थी, यहाँ चल जाए वहाँ चल जाए, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जा। भी चल कर देखें ना 8 बजे के बाद कि स्थिति क्या हो जाती है। औरंगाबाद में घटनाएं ऐसी घटी जो शर्मसार कर दिया, पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। बिहार में भी देखिए, मुजफ्फरपुर में एक सरपंच का अपहरण हो गया है। 3 दिन से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी आईजी से, वहाँ जोनल आईजी जो होते हैं उनसे भी मुलाकात करके ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। इस तरह से प्रतिदिन जो मैं देख रहा हूँ, चाहे भूमि विवाद की घटना हो, जमीन विवाद, यहाँ गोली मार देना, निर्मम हत्या कर देना, डकैती की घटनाएं, महिलाओं के साथ जो चैन छीनने की जो घटनाएं पटना में आम हो गया है। अगर इस तरह से अगर घटनाओं को सरकार नहीं रोकती है तो विवश होकर करके राष्ट्रीय जनता दल को आंदोलन की राह अपनाना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बीजेपी के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, कहते हैं कि जो भी घटना बिहार में करेगा वो कहा जा रहा है कि गया जो पिंडदान होगा और जेल में रहेंगे। क्या कहिएगा सम्राट चौधरी? तो हम लोग कहाँ उनको कह रहे हैं कि आप जो है पिंडदान यथाशीघ्र करिए, क्योंकि आप ही के लोग घटना करने वाले लोग हैं। आप कितना का पिंडदान करिएगा, लोगों का पिंडदान हो जाएगा यहाँ। आपको पता है कि घटना के इस जो भी घटनाएं घट रही है, जब इसका वेरिफिकेशन होगा और चार्जशीट जब दाखिल होगा तो उसमें वैसे लोग शामिल होंगे जिसमें खुद बड़े बड़े नेता चाहेंगे कि वो बच जाए। कोई सब बयानबाजी है, अखबारों में बयानबाजी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। बिहार में घटना का चक्र जो है अब तेज हो गया है, होते रहेगा। सबके पीछे बेरोजगारी है। तेजस्वी यादव जी का एक मिशन था, एक मिशन के तहत चल रहे थे। आप देखिएगा कि 17 महीने में हमने लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर को, घटनाओं को हमने रोका। कोई घटना नहीं घटते थे। लोग कहते थे कि यादव का अत्याचार बढ़ रहा है, फलाना बढ़ रहा है। एक आध को बता दे कि यादव समाज का लड़का एक कर्मचारी को भी रे बरे बोला होगा तो हम अभी पार्टी से रिजाइन दे देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार चल रही है, दूसरी तरफ कहते हैं, कहा जा रहा है कि उनके पास गृह विभाग है। क्या लग रहा है, गृह विभाग वो रखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि कभी दारू माफिया, कभी कहा जा रहा है कि बालू माफिया का तांडव है बिहार में। क्या कहिएगा? देखिए, बालू माफिया किसी का नहीं है। अच्छा, वो अगर जिस तरह से नाजायज अगर लोग कर रहे हैं तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए। अब स्थिति यह हो गई है कि अगर खनन पदाधिकारी उस बालू माफिया पर शिकंजा कसते हैं तो उस पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है। क्या राजद का दोष है क्या, कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का दोष? प्रशासन का दोष है। प्रशासन सक्रिय नहीं है। जिस रूप से सरकार को कड़ापन दिखाना चाहिए, आम जनता के बीच लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करना चाहिए। जो खनन जो हो रहा है, गलत खनन लोग कर रहे हैं, उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम तो सरकार में नहीं है। हम जब सरकार में रहे हमने पूरा रोक लगाया। हमने तो सबसे पहले देखे सारी वजह बेरोजगारी है। हमें बराबर इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी वैकेंसियाँ जो है, जितना तेजस्वी यादव जी ने अपने स्तर से विभाग में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, पैदा किया, नौकरी को पैदा किया, उन्होंने एक रास्ता दिखाया लोगों को कि हाँ तुम्हारा वैकेंसी इस विभाग में इतना भरने का काम करो। बिहार के जो गृह कहा जा रहा है कि बिहार के जो वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी ने स्पष्ट रूप से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है
कि नीतीश कुमार जो हैं, कहा जा रहा है कि एक साल में 10 लाख से 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे बिहार के, क्या कहिएगा? देखिए, विजय कुमार चौधरी जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, अच्छी बात है अगर ये सोच रखते हैं। अगर तेजस्वी यादव के फार्मूला पर चढ़ते हैं तो बिहार का कल्याण होगा। तेजस्वी यादव को करेगी फेल थे बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने नौकरी दिया आप है। 17 वर्ष में क्या किए? आप उस 17 वर्ष में नौकरी क्यों नहीं दिए जो आप हम 17 महीना में दिए? यही तो आपको याद मैं दिलाता हूँ, वाकया याद दिलाता हूँ। यही मुख्यमंत्री जब हम विपक्ष में थे उस वक्त तो यही कहते थे कि तेजस्वी यादव ये जो लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, बाप के घर से नौकरी देगा क्या? यही लोग कहने वाले लोग हैं ना, कि हम कहने वाले लोग हैं। फिर जब नौकरियां मिली लोगों को, और ये भी नौकरी में मेरा दावा है कि कोई एक पैसा कोई टीचर न कह दे कि मैं 1 रुपया खर्च किया हूँ। गांधी मैदान में जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने नौकरी बांटा था, दरोगा का, जो जूनियर इंजीनियर का, सबको बुला बुला के नौकरी दिया, ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव जी ने जो पहल किया, आज उसी पहल का नतीजा है कि अगर आगे किसी को भी नौकरी मिलेगा तो ये सारा श्रेय तेजस्वी यादव जी पर जाता है। 2025 में क्या मुद्दे लेकर बिहार में जाइएगा फिर से लोगों के बीच, क्या कहिएगा? अपना स्टैंड बताइए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में 10.5% वोट मेरा बढ़ा है। अच्छा। जनता दल यूनाइटेड का 1.5% वोट घटा है, बड़ा नहीं है, उसका घटा, और मेरा 10.5% वोट बढ़ा। हम जनता के बीच जो मेरी छवि थी, कल भी वही छवि है और आज भी वही छवि है। हम सामाजिक न्याय की पहल को जिंदा कर रखना चाहते हैं, हम, और उसके बाद कुछ लोगों को स्वनियोजन भी करेंगे, उद्योग धंधा से भी जोड़ने का काम करेंगे। ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। आखिरी सवाल, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से कहा जा रहा है कि वही एनडीए कह रही है, जेडीयू के कह रहे हैं कि मंत्री की अब वहां से सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा 25 में। वहीं लालू जी से बीमा भारती मिलने जाती है या कहती है कि इस बार सीट आरजेडी से मिलती है तो हम लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे, क्या कहिएगा? आपको पता है कि बीमा भारती जी को सिंबल मिल गया है जी। राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल उनको मिल गया है, और राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से बीमा भारती चुनाव लड़ रही है जी। और उनका जीतना निश्चित रूप से कहा जा रहा है, क्योंकि अति पिछड़ा महिला है, काफ़ी अपने क्षेत्रों में काम की है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। उसके हस्बैंड अवधेश मंडल जो है काफ़ी सक्रिय लोग हैं। उनके बेटे पे तो आरोप लग रहा है कि मर्डर कर दिए हैं व्यवसायी का। मर्डर करने दिए, करवा दिए, ऐसा आरोप है। अच्छा। लोगों का कहना है, प्रशासन का कहना है कि उन्होंने नेट के माध्यम से, इंटरनेटिंग बैंकिंग के माध्यम से पैसा दिया। ये देखिए, कोई कल उसके बेटा को भी मोकामा में थाना में बंद कर दिया गया था। जब वो वोट देने के लिए आ रही थी तो क्यों बंद कर दिया गया भाई? मोकामा थाना में पुलिस ने कस्टडी में कर लिया बीमा भारती के पूरे परिवार को, इसीलिए नहीं कि अति पिछड़ा समाज की महिला लड़की है, अति पिछड़ा समाज की महिला है। ये सब उसका चुनाव का समय है, एक षड्यंत्र है कि किसी तरह से बीमा भारती को फंसाया जाए, ऐसा फंसा कि वो चुनाव हार जाए। मैं दावे के, हाँ, 2025 में आप लोग की सरकार बनती है तो क्या बिहार में क्राइम रुकेगा कि नहीं? अरे क्राइम आप देखिए ना, 17 महीने में जब तेजस्वी यादव सीएम नहीं डिप्टी सीएम बने तो क्राइम पर हमने कितना कंट्रोल किया। एक पत्ता भी नहीं हिलता था, इतना प्रशासन टाइट था। 24 घंटा लालू प्रसाद यादव जी जिस रूप में रहते थे और तेजस्वी जी रहते थे और उसके जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे, सब एक सिपाही के रूप में आम जनता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। इसका परिणाम हुआ कि वह सफल रहा और हमने 17 महीनों में अच्छा काम करके जनता के बीच देने का काम किए। और जब हमारी सरकार 25 में बनने नहीं जा रही है, बन गई मानिए, अच्छा। औपचारिकता बाकी है, खाली चुनाव का हमने कह रहे कि चुनाव तुम करा, हम चुनाव कल की भी मांग कर रहे हैं कि कल भी अगर चुनाव हो जाता है तो समझिए कि हम पूर्ण बहुमत हम लाने का काम करेंगे और हमारी सरकार बिहार में बनेगी, यह मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो राजद के पूर्व एमएलसी थे आजाद गांधी ने साफ तौर से कहा है कि 2000 कहा जा रहा है कि 25 में फिर से सरकार बनेगी, और जिस तरह से बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि क्राइम बढ़ा हुआ है, हमारी सरकार आएगी
तो हम इस पर सोचेंगे और क्राइम को घटाएंगे। वहीं कहा जा रहा है कि 17 महीने की जो शासनकाल रही थी, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हम लोग नौकरी दिए थे और रोजगार दिए थे, वहीं 10 लाख नौकरी को देने की वादा किए थे तो हम लोग दिए। तो स्पष्ट रूप से जो पूर्व एमएलसी हैं राजद के, स्पष्ट रूप से आजाद गांधी ने साफ तौर से कहा है कि 2025 में सिंबल मिलेगा, अब हम लोग की सरकार बनेगी। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।